की स्टेज बीमारी की कैसी है, आपका पोटेशियम कैसा है, आपका फास्फोरस कैसा है, आपका सोडियम लेवल क्या है। तो सबसे प्रमुख जो ध्यान रखने की बात है वो है नमक अर्थात सोडियम। पोटेशियम कम हो ऐसे फूड लेने हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो टॉपिक है किडनी पेशेंट की डाइट। जिन लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है, जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, जैसे कि क्रोनिक रीनल डिजीज में या क्रोनिक किडनी डिजीज CKD कह देते हैं आजकल। जब किडनी में इलनेस हो जाती है तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। डायबिटीज़ अगर किसी को है, बड़ा आसान है कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, मीठा खाना बंद कर दो। हार्ट डिजीज अगर किसी को हो गई है, नमक कम कर दो या घी तेल खाना बंद कर दो। लेकिन किडनी पेशेंट के साथ में समस्या इतनी आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है, और वो भी विभिन्न स्टेजेस ऑफ इलनेस भी देखनी होती है डाइट बताने के लिए कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बताने के लिए। तो किडनी के पेशेंट में, यानी कि जब रीनल फेल्योर होने जा रहा है, किडनी डिजीज है, तो सबसे प्रमुख जो ध्यान रखने की बात है वो है नमक। नमक अर्थात सोडियम। टेस्ट करने पे सोडियम की जांच हो जाती है, वो आप जानते हो। और सोडियम हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नर्व के फंक्शन के लिए, हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए, बॉडी में वाटर का बैलेंस रखने के लिए सोडियम का सही मात्रा में होना जरूरी है। जब एक तरफ किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है और बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो गया है, तब वो सोडियम जो हमने एक्स्ट्रा कभी कभी खाया होता है, पेशाब में निकलना कम हो जाता है, और रिजल्टिंग इन होता क्या है, बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में नमक पे कंट्रोल करना जरूरी है, यानी कि सोडियम आपका कंट्रोल रहे। सोडियम को हम साधारण नमक के रूप में बॉडी में इनटेक करते हैं। नमक केवल वही नमक नहीं है जो हम लोग अपने फ्रूट्स में लेते हैं, सैलेड में लेते हैं, सब्जियां में लेते हैं, या कुछ लोग रोटी के आटे में भी नमक डाल के लेते हैं। केवल इतना नहीं है, काफी सारे जो सी फूड्स हैं उनमें तो नमक होता ही है, और कुछ ऐसे खाने की चीजें होती हैं जिनमें नमक कुछ कुछ मात्रा में तो होता ही है। अगर हम ऊपर से नमक लेना अगर बंद कर देंगे, तब भी बॉडी में सॉल्ट रहता है अपने नेचुरल सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के थ्रू। नमक को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि हमें सोडियम नहीं लेना है। नमक को कम करने के लिए आपको क्या करना है? नमक अगर आप फ्रूट और सैलेड में ऊपर से डालते हो तो आपको डालना बंद कर देना है। आप ज़्यादा तेज नमक वाली चीज़ें जैसे पापड़, मंगोड़ी, जो भी नमकीन बाहर से अपन लोग लेते हैं, इनको आपको नहीं खाना है। कुछ लोग नमक के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी कुछ लेना शुरू कर देते हैं, उन्हें वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम चला जाता है। पोटेशियम भी हमें कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम बात बाद में करने वाले हैं। आपको अचार भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार में नमक नॉर्मल से ज़्यादा होता ही है। एक और चीज़, बेकिंग पाउडर भी नमक का सोर्स है, यानी कि सोडियम का सोर्स है। इसलिए आपको अपने खाने में बेकिंग पाउडर भी यूज नहीं करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम बिना नमक के खाना कैसे खाएं? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ नमक नहीं लेना ऐसा नहीं है, नमक को कम लेना है। जहाँ पे अवॉइड किया जा सके वहाँ तो नहीं लेना है, जैसे फ्रूट्स पे, सैलेड पे नमक नहीं लेना है। लेकिन खाना पकाने के समय या सब्जी में आप बिल्कुल मिनिमम सॉल्ट यूज करेंगे। अगर आप मिर्ची कम डालते हो तो आपको नमक भी कम ही डालना पड़ेगा। आप कुछ हमारे इंडियन मसाले, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उन मसालों से सब्जी में टेस्ट आ जाएगा जो आपको खाने में अच्छी लगेगी। आप कुकिंग ऑयल के रूप में अगर
मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, तब भी नमक कम लेना पड़ेगा, टेस्ट उसका आ जाएगा। तो ये हुआ नमक के बारे में, यानी कि सोडियम के बारे में। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। आमतौर पे तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किस किस चीज में पोटेशियम ले रहे हैं, या पोटेशियम का क्या बॉडी में रोल है, क्या यूज है। जिस तरह से सोडियम बहुत सारे काम करता है, मैंने बहुत सारे आपको इसके फंक्शंस बताए। एक फंक्शन और था जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो सोडियम हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, नर्व और मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसमें रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से पोटेशियम भी काफी सारे काम करता है। पोटेशियम हमारे नर्व्स के फंक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नर्व कहाँ नहीं है, हर जगह है। लगातार होने वाले फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शंस, हार्ट के फंक्शंस, मसल्स की एक्टिविटी, यहाँ सब कामों के लिए पोटेशियम की सही मात्रा में बॉडी में प्रेजेंस होना जरूरी होता है। और देखने में ये आया है कि लगभग 40 to 50% सीकेडी पेशेंट्स में, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में पोटेशियम हाई हो जाता है। अब ये हाई क्यों हो जाता है? हाई इसलिए हो जाता है कि हमारी किडनी जब बीमार हो गई है तो वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है। जब ऐसा हो जाएगा तो पोटेशियम राइज करेगा, पोटेशियम राइज करेगा तो ये सारे फंक्शंस जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है? पोटेशियम कम हो ऐसे फूड लेने हैं, ये बहुत ही जरूरी है। पोटेशियम कम वाले जो फूड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना चाहूंगा कि ज्यादा किस किस में है। पोटेशियम फ्रूट्स में ज्यादा होता है। अब फ्रूट्स में भी सब फ्रूट्स में होता है ऐसा नहीं है, ये सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब ऑरेंज, मौसमी, संतरा, नींबू, इनमें पोटेशियम काफी ज्यादा होता है। कोकोनट वाटर, नारियल पानी में भी पोटेशियम काफी ज्यादा होता है। कुछ और फ्रूट्स भी हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और इन फ्रूट्स में पोटेशियम नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप अपने खाने में इन्हें अवॉइड करेंगे। तो वो फ्रूट्स हैं कीवी, बनाना, किशमिश, कोई भी ड्राई फ्रूट्स, खरबूजा, सूखा हुआ आलू बुखारा, अमरूद, आड़ू, एवोकाडो, अंगूर, चीकू और फालसा आदि। इन फ्रूट्स में पोटेशियम ज्यादा है, इसलिए आपको इन्हें अवॉइड करना है। अब आप सोचेंगे कि हम क्या खाएं, तो आपके खाने के ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये अगर फ्रूट्स हट गए हैं तो अब आपके लिए कोई फ्रूट्स नहीं बचे हैं। यस, आपके लिए फ्रूट्स हैं, और ये फ्रूट्स हैं एप्पल, बहुत अच्छा फ्रूट है, आराम से खाया भी जा सकता है। आजकल तो हर मौसम में एप्पल अवेलेबल रहता है। नाशपाती, बेरीज, चेरी, आलू बुखारा, तरबूज, पाइनएप्पल, पपीता और जामुन आदि, ये सारे फल आप खा सकते हैं। कितनी मात्रा में खा सकते हैं? आधी कटोरी दिन में 2 बार। ऐसा नहीं है कि इन फ्रूट्स में पोटेशियम है ही नहीं। अगर आप ये फ्रूट्स भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे तब इनमें भी पोटेशियम है। तो आप हाफ बावल ट्वाइस ए डे ले सकते हैं, जिससे आपका पोटेशियम राइज नहीं होगा, और कुछ तो बॉडी में चाहिए भी सही, तो वो आपको एडिक्वेट क्वांटिटी में अपने डाइट से मिलता रहेगा। अभी तक अपन ने बात करी कि किन फ्रूट्स में ज्यादा पोटेशियम होता है और क्या फ्रूट्स आप लेंगे जिनमें पोटेशियम कम होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सब्जियां भी ऐसी हैं जिनमें काफी सारा पोटेशियम होता है, उन्हें आपको अवॉइड करना है। आपको पालक, टमाटर, आलू, कद्दू, बैंगन, कमल ककड़ी और करेला, इन्हें अवॉइड करना है। इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है। जैसे ही हमने इन सब्जियों का नाम लिया जो आप नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारे लिए तो बचा ही क्या है। ऐसा नहीं है, आपके लिए खूब सारी सब्जियों के विकल्प अभी भी खुले हैं। इन विकल्पों में प्रमुख है टिंडा, तोरी, लौकी। हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, ये वाले। इसके अलावा
पत्ता गोभी आप खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, आप फूल गोभी भी खा सकते हैं, प्याज, शलगम, बीन्स यानी कि सेम फली, ब्रोकली, खीरा, मूली, मशरूम, इन सब सब्जियों को आप रिलिश कर सकते हैं, आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है फास्फोरस का। फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए और हार्ट के फंक्शंस के लिए जरूरी है। किडनी की बीमारी होने के बाद में फास्फोरस बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ फास्फोरस बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और क्योंकि किडनी अब ये एक्स्ट्रा वाला फास्फोरस बॉडी में से हटा नहीं पा रही है, तो हमें लेना ही कम करना पड़ेगा। फास्फोरस के मेन जो सोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ। मिल्क प्रोडक्ट्स में फास्फोरस बहुत होता है। आपको मिल्क प्रोडक्ट, इवन दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, ये नहीं खाने हैं। फास्फोरस जीरो नहीं करना है, हमें कुछ मात्रा में फास्फोरस चाहिए भी सही। वो जो चाहिए वाला, वो आप थोड़े से भीगे हुए बादाम अगर रोजाना खा लेते हैं, उनसे उसकी क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई थोड़ा बहुत सी फूड या एग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग करते हैं, तो उससे कुछ फास्फोरस चला जाएगा। अगर आप होल ग्रेन यूज करते हैं अपने डाइट में, मतलब साबुत जो भी अनाज हैं, यानी कि छिलके युक्त वाले अनाज अगर आप यूज करते हैं, कुछ फास्फोरस आपको उससे मिल जाएगा। और कुछ आजकल फॉल्स चीज, नकली पनीर मिलने लगे हैं। नकली पनीर का मतलब ये नहीं है कि सिंथेटिक पनीर, नकली पनीर का मतलब हो गया सोया चीज टाइप की चीजें जो मिलने लगी हैं, उनमें भी कुछ मात्रा आपकी फास्फोरस की चली जाएगी, ये काफी है। तो ये हो गया फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस को आप कैसे अपने डाइट से मेंटेन करेंगे और कैसे एक्स्ट्रा वाला लेना आप बंद करेंगे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है प्रोटीन। प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही किडनी रोग होता है, बॉडी से एल्ब्यूमिन निकलने लगता है। पेशाब में एल्ब्यूमिन आता है ना, ट्रेसेस में +1, 2, 3 या 4 तक भी आता है एल्ब्यूमिन, यानी कि प्रोटीन। किडनी रोगी होने पर एल्ब्यूमिन को बॉडी में रिटेन नहीं कर पाती है और वो फिल्टर आउट होने लग जाता है। और फिल्टर आउट होने जब लग जाता है, शुरुआत में कुछ अलग है और एंड में कुछ अलग है प्रोटीन इनटेक के रूल्स। शुरुआत में क्योंकि आपकी बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल है, इसलिए एक्स्ट्रा वाले प्रोटीन को रोकना है। क्योंकि बॉडी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा अपने बीमार गुर्दों के माध्यम से इसे एलिमिनेट करने में, इसलिए आपको एल्ब्यूमिन अर्थात प्रोटीन को कम लेना है, लिमिटेड लेना है। और ये प्रोटीन किन हमारी डाइट में होता है, वो अगेन से दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। दूध और दूध से बनी हुई चीजों में प्रोटीन ज्यादा होता है, और होता है दालों में, पल्सेस, चाहे वो चने की दाल हो, अपना सोयाबीन हो, आपका राजमा हो, या कोई भी दाल हो। मूंग में थोड़ा सा कम होता है, तो होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, लेकिन मूंग के अलग फायदे मैं अभी बताने वाला हूं। तो ये जो ज्यादा प्रोटीन वाले दालें हैं, चना, बेसन, पापड़, मंगोड़ी, इनमें प्रोटीन ज्यादा जाएगा। सोयाबीन, इसमें प्रोटीन खूब ज्यादा होता है, और हमारे राजमा वगैरह में भी खूब प्रोटीन होता है। तो इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही कम करना है, जीरो नहीं कर सकते, जीरो करना भी नहीं है। आप समझो इस बात को, आप हफ्ते में 2 बार दालें यूज कर सकते हो, और उसमें भी प्रेफरेबली आपको मूंग दाल यूज करनी है। मूंग में कुछ ऐसा होता है कि वो इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, और प्रोटीन अच्छे वाला है जो बॉडी अच्छे से उसको कंज्यूम कर लेती है, पचा लेती है। और दूध भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से जीरो ही करना है। आप पूरा दिन में 50 to 100 ml मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है दूध। अब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस देखते हुए आपको माइंड में आया होगा, भाई बाकी चीजों का क्या, जैसे कार्ब्स। तो कार्ब्स अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लेने में, लेकिन कोशिश करो कि होल ग्रेन यूज करो, मोटा अनाज यूज करो। मैदा या बहुत बारीकी से पिसे हुए अनाज का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
मैदे के प्रोडक्ट से भी बचना है, जैसे पास्ता है, फास्ट फूड है, इनसे आपको बचना है। होल ग्रेन आपको यूज करना है। आपको राइस भी अगर यूज करना है तो ब्राउन राइस यूज करना चाहिए। तो पास्ता, पेस्ट्री जैसी चीजें आपको यूज नहीं करनी है, फास्ट फूड आपको नहीं यूज करना है, और नॉर्मल जो अनाज है वो आप यूज कर सकते हैं। आप दलिया, चावल, पोहा, ये सब मैंने आपको बता दिया, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है कि आप पानी कितना पिएंगे। देखिए, पानी का जहां तक सवाल है, ये डिपेंड करता है किडनी की बीमारी की स्टेज कैसी है। इनिशियल स्टेज में जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन नहीं है, आप डायलिसिस पे नहीं हो, तो आपको पानी का नॉर्मल यूज करना है। नॉर्मल से मेरा मतलब वो नहीं है जो आजकल लोग बताते हैं ना, इतना लीटर पानी डेली पीना चाहिए, भूखे पेट इतना पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए, वो नहीं है। आपको एज पर योर थर्स्ट, जितनी आपको प्यास है उतना पानी पीना है, ना कम ना ही ज्यादा। लेकिन जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया, जब आप डायलिसिस पे चले गए, तब आपको वाटर यूज लिमिटेड करना है, और वो भी मात्रा आपके इनपुट और आउटपुट को देखते हुए तय की जाएगी। आपके बॉडी से निकलने वाले यूरिन को नापा जाएगा, और बाकी जो भी डिस्चार्जेस हैं उनको एस्टिमेट करके तब आपको बताया जाएगा कि आप रोजाना इतना पानी ले सकते हैं। तो अपनी मर्जी से आपको बाद में पानी ना घटाना ना बढ़ाना। शुरू में मैंने आपको बता दिया, जब तक आपकी वाटर रिटेंशन नहीं है, आप डायलिसिस पे नहीं हो, नॉर्मल पानी इनटेक आपको करना अलाउड है। लेकिन जूसेस कभी भी नहीं लेने, क्योंकि जूसेज में काफी सारा पोटेशियम चला जाता है। तो जूसेज आपको नहीं लेने, सॉस आपको कभी नहीं लेना, चटनी आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो सॉस, चटनी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो कोक हो, पेप्सी हो, ये हो वो हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको यूज नहीं करनी है। जूसेस भी इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। फ्राइड फूड आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो समोसा हो, कचौरी हो, आपके भुजिया हो, पूड़ी, पराठा, पेटीज, चिप्स, तेल, घी, मलाई, ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज आपने नोट करी होगी कि जैसे हमने फास्फोरस कम कर दिया, दूध की चीजें बंद कर दी, दालें लेना लिमिटेड कर दिया, तो कैल्शियम का क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा किडनी रोग होने पर कम हो जाती है। कम हो जाती है क्योंकि फास्फोरस ज्यादा हो गया। तो इस कैल्शियम की घटी हुई मात्रा को आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेकर के पूरा करेंगे। आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम ले लेना है, कैल्शियम की गोलियां आपको खानी है, लेकिन डॉक्टर की राय से, जितनी डॉक्टर बताए उतनी। बाकी जो भी आपको, अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के परहेज, अगर आपको इसके अलावा कुछ और हेल्थ इश्यू है तो उसके परहेज ऑलरेडी रहने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किडनी रोग है तो आपको अब और कोई परहेज नहीं रखना है, नहीं। अगर है रोग तो रखना है, नहीं है कोई और रोग तो आपको केवल किडनी के मेरे बताए हुए इन परहेजों को आपको रखना है। ध्यान रखेंगे तो बेटर मैनेजमेंट होगा, और मैनेजमेंट होगा आपकी लाइफ लंबी होगी। मैं आपको बताने वाला हूं एक टेक्निक, जिस टेक्निक को बोलते हैं लीचिंग टेक्निक। ये लीचिंग टेक्निक जो है ना, ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको बैलेंस करने के लिए यूजफुल है। आपको क्या करना है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आलू का। आलू के पतले पतले चिप्स, यानी कि पतली पतली स्लाइसेज आपको काटनी है। मोटी मोटी नहीं काटनी, पतली पतली काटनी है। काट के उनको आप उनसे 5 गुना ज्यादा पानी में भिगो देंगे। जैसे अगर आपने 100 ग्राम काटा तो 500 ml वाटर में आप इनको सोक करके रखेंगे। 15-20 मिनट तक आप इनको सोक करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, और इनका पानी आपको चेंज भी करना है इन बिटवीन। 2-1 बार पानी चेंज कर देंगे हर 5-7 मिनट के बाद में। ऐसा करने के बाद में खुले पानी में इनको फिर से आप एक बार धो लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से इसमें से काफी सारा पोटेशियम चला गया। अगर उबाल के खाई जा सकने वाली कोई चीज है तो आप इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। उबालने के बाद में जो पानी है उसको आप वेस्ट कर देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है उसकी चाहे आप छोंक के सब्जी बनाओ और चाहे आप उसको कच्चा खाओ। ये एक तरीका है जिससे पोटेशियम कुछ मात्रा में कम हो जाती है। इस टेक्निक को बोलते हैं लीचिंग टेक्निक। किडनी पेशेंट्स के डाइट में इस्तेमाल किए जाने वाले फूड्स को, फ्रूट्स को, सैलेड को और
अपने वेजिटेबल्स को अगर आप लीच कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, उसमें ये जो एक्स्ट्रा वाला पोटेशियम है वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस वाज लीचिंग टेक्निक। मैं उम्मीद करता हूं किडनी के पेशेंट्स के लिए बताई गई आज की मेरी जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। देखिए, किडनी की स्टेज, बीमारी की कैसी है, उससे डिपेंड करता है आपकी डाइट का बदलाव। आपका पोटेशियम कैसा है, आपका फास्फोरस कैसा है, आपका सोडियम लेवल क्या है, इनको टाइम टू टाइम आपको चेक करवाना है और उसी अकॉर्डिंग आपको डाइट में बदलाव लाना है। तो अपने मन से ज्यादा कुछ ना करो, आप डॉक्टर की राय लो। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। और बता देता हूं, देखिए, आपको कुछ भी खाना है, आपके जो इश्यूज हैं, जैसे मान लो पोटेशियम का एग्जांपल ले लें, आपको अगर कोई फ्रूट्स खाने हैं तो आप नेट पे जाकर के देख सकते हो कि इसमें पोटेशियम कितना है। अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए। हो सकता है मैं आपको सारी चीजों के नाम ना बता पाया हूं, कुछ रह गया हो, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपने इंटरनेट पे अपने इन चीजों को सर्च कर लेना है कि इसमें कौन से मिनरल्स या जो भी मटेरियल जिसको अपन देख रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। ज्यादा मात्रा है मत खाओ, नॉर्मल है आप खा लो। तो आज की ये जानकारी आप यूज करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडोना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।